नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजा हत्याकांड मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। सोनम रघुवंशी की फ्लाइट रिशेड्यूल हुई। कोलकाता होते हुए गुवाहाटी जाएगी। अब सोनम शाम 4 बजे पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट करेगी टेक ऑफ। पटना एयरपोर्ट पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। सवाल ये कि इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था आखिरकार क्यों? क्योंकि क्या सोनम वाकई में इतनी शातिर है कि अब भी पुलिस के चंगुल से बच निकल सकती है वो, जिसके मद्देनजर ये सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा चाक चौबंद की जा रही है। जो रूट अपनाया जा रहा है, कोलकाता होते हुए अब गुवाहाटी पहुंचेगी, उसको लेकर भी जानकारी आनी अभी बाकी है। पटना एयरपोर्ट पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। राजा हत्याकांड मामले में लगातार ये अपडेट आ रहे हैं। सोनम रघुवंशी की फ्लाइट को रिशेड्यूल किया गया है। क्या वजह रही रिशेड्यूल करने की? कोलकाता होते हुए गुवाहाटी जाएगी अब सोनम। शाम 4 बजे पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। अब शाम 4 बजे की फ्लाइट है। इससे पहले भी एक फ्लाइट जो है वो कैंसिल की गई, उसके बाद अब दोबारा से रिशेड्यूल की गई है और अब कोलकाता होते हुए पहुंचेगी शिलोंग में और इसी के साथ गुवाहाटी जाएगी सोनम। कोलकाता होते हुए गुवाहाटी जाएगी। ये तमाम जो पूरी तरीके से पैटर्न अपनाए जा रहे हैं। 2 बार ऐसा हो चुका है कि जब फ्लाइट पहली बार कैंसिल हुई फ्लाइट, उसके बाद दूसरी जो है वो रिशेड्यूल की गई है। पहली बार फ्लाइट जब हुई थी तो बताया गया था कि पहले जब फ्लाइट के लिए यहाँ पर कोशिश की गई तो कुछ प्रबंध हो नहीं पाया। उसके बाद अब रिशेड्यूल की जा रही है। 4 बजे का वक्त जो है वो दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है ये देखनी होगी। फिलहाल यहाँ पर थाने में ही रखा गया है सोनम को और पुलिसकर्मियों की तरफ से अभी तक ये भी बताया गया, जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे ग्राउंड जीरो से सीधा, कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी अभी तक सोनम के साथ थे उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि सोनम जो है वो बहुत ही ज्यादा शातिर है और उसके हाव भाव देखकर, उसकी बातें देखकर ये साफ तौर पर महसूस हो रहा है कि वो बहुत शातिर है और इसीलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। ट्रांजिट रिमांड पर है सोनम और इसी के साथ उसके तमाम जो साथी थे वो भी ट्रांजिट रिमांड पर हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई अब होगी, पूछताछ शुरू होगी सोनम से तो कई राज जो हैं वो खुलेंगे और इसके साथ ही जब शिलोंग ले जाया जाएगा सोनम को तो वहाँ पर पूरा क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया जाएगा बहुत जल्द। महज अब 1 या 2 दिन का ही समय रहेगा और उसके बाद तमाम बड़े खुलासे जो हैं वो हो जाएंगे। एक के बाद एक तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। बहुत सारे राज जो हैं वो खुलने अभी बाकी हैं। कैसे ये षड्यंत्र रचा गया? क्या शादी से पहले की ये प्लानिंग थी? क्या शादी के बाद ये प्लानिंग की गई? क्योंकि अब तक जो तमाम वीडियोस और फुटेज सामने आ रहे हैं उसमें तो साफ देखा जा रहा है कि यहाँ पर पूरी सहमति के साथ जो है ये विवाह हुआ। उसके बाद ये सब पूरी जो एक षड्यंत्र की तस्वीर सामने आई, इसने सबको हैरान कर दिया। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश का रुख करेंगे। रितेश, रिशेड्यूल की गई है फ्लाइट, शाम 4 बजे की है अब और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर अब कोलकाता होते हुए गुवाहाटी जाएगी सोनम। क्या वजह है इस पूरे बदलाव के पीछे? देखिए, बदलाव की कोई बड़ी वजह नहीं है क्योंकि देखिए कि गुवाहाटी के लिए फ्लाइट्स हैं, लेकिन जो रेगुलर फ्लाइट जिस तरीके से पटना एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बंगलोर की है उस तरह से नहीं है। तो फ्लाइट 12:55 में थी, लेकिन क्योंकि बहुत सारी पुलिसिया कार्रवाई होती है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, 11:30 में 11:35 पर लेकर जो फुलवारी शरीफ पुलिस है वो पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। लेकिन थोड़ा विलंब हो गया और आप जानती हैं कि एविएशन के अपने जो रूल रेगुलेशन है वो कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। तो उस फ्लाइट में क्योंकि विलंब हो गया था, इस वजह से पटना एयरपोर्ट पर ही रखा गया और जो दूसरी फ्लाइट है जो 3:55 पर है वो कोलकाता होते हुए, यानी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है बल्कि ये कनेक्टिंग फ्लाइट है, ये कोलकाता होते हुए गुवाहाटी जाएगी। क्योंकि देखिए, शिलोंग पुलिस के लिए भी पल पल बेहद महत्वपूर्ण है। 3 दिन के लिए ही उसकी ट्रांजिट रिमांड मिली हुई है और पुलिस को पता है कि 3 दिन में अगर 1 दिन सिर्फ यात्राओं में निकल जाएगा तो 2 दिन जो है वो बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पास ये भी बहाना रहेगा कि वो थकी हुई है, वो मानसिक तौर पर सही नहीं है, वो बेहद शातिर है, वो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी वो कर सकती है।
इसलिए पुलिस को भी काफी जल्दी है कि कैसे भी करके उसको जल्द से जल्द ले जाया जाए, जो ट्रांजिट रिमांड की अवधि है उसे और बढ़ाया जा सके। तो पटना एयरपोर्ट पर ही रखा गया है उसे, और सारी तैयारी की जा रही है। यहां तक कि मेडिकल टीम जो है वो भी मौजूद है, ताकि कुछ भी अगर उसे कुछ असहज महसूस होता है तो फौरन उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। इसके अलावा पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं, पटना पुलिस की जो टीम है वो पटना एयरपोर्ट पर लगातार मौजूद है। वो शिलोंग पुलिस की मदद कर रही है। हालांकि जो सोनम है और उसके साथ जो शिलोंग पुलिस की टीम है वो एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। एयरपोर्ट का जो वेटिंग लाउंज होता है पैसेंजर्स के लिए, वहां पर मौजूद है। तो लेकिन जिस तरीके से मैंने, क्योंकि जो फुलवारी शरीफ थाने में जब रखा गया था तो वहां के कुछ पुलिसकर्मियों से मैंने बातचीत की, और आपको जानकर हैरानी होगी, ऑन कैमरा तो कोई पुलिसकर्मी कुछ भी बोलने से परहेज करता है, क्योंकि दूसरे प्रदेश का ये मामला है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। लेकिन पुलिसकर्मियों ने कहा कि बेहद शातिर लड़की है। वो चेहरे से, अपने हाव भाव से ही बेहद शातिर नजर आ रही थी, क्योंकि लोगों, जो पुलिसकर्मी थे उनका कहना है कि तकरीबन फुलवारी शरीफ जो थाना है उसमें वो तकरीबन 6 घंटे रही थी, और इस दरमियान उसने कुछ भी खाने पीने से साफ इनकार कर दिया। उसने सिर्फ गुजारिश की पुलिसकर्मियों से कि मुझे सोने दिया जाए। फिर पुलिसकर्मियों ने उसे वहीं पर जो मेज होता है उस पर वो सर रखकर सो गई। कुछ भी वो बात नहीं कर रही है, क्योंकि लगातार वो 2 दिनों से शिलोंग पुलिस के साथ है, यूपी पुलिस के साथ है। जो शिलोंग पुलिस की टीम आई हुई है उसके साथ वो लगातार रह रही है, दिन रात उनके साथ रह रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके साथ रहने के बावजूद, उनके साथ यात्रा करने के बावजूद, वो अपनी जुबान तक नहीं खोल रही है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक लड़की जो है, वो घरेलू लड़की, वो इतनी शातिर कैसे हो सकती है। और पुलिस कई एंगल्स में इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को अब आगे बढ़ाने वाली है। अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि वो कब शिलोंग पहुंचती है, सीन ठीक है। रिक्रिएट होता है। बिल्कुल रितेश, इसी के साथ जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि पटना एयरपोर्ट पर जो है सुरक्षा टाइट की गई है, सुरक्षा व्यवस्था कड़े किए गए हैं। आप बता रहे घरेलू लड़की है, बहुत शातिर है, लेकिन और उस एक लड़की को ले जाने के लिए पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा को इतना ज्यादा टाइट किया गया है। वाकई में यहाँ पर भी सवाल खड़े होते हैं, आएंगे आपके पास। फिलहाल बड़ी जानकारी सामने, उस पर अपडेट आपसे मिलेंगे। राजा हत्याकांड मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक। सोनम ने चिल्लाकर कहा मार दो इसे। सोनम के कहने पर विशाल ने कुल्हाड़ी से वार किया। आरोपी विशाल ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। आरोपी राकेश राजपूत दूर खड़ा निगरानी कर रहा था। गुवाहाटी से ऑनलाइन ऑर्डर की गई थी कुल्हाड़ी। आरोपियों ने कबूला, सोनम ने 50,000 की सुपारी दी थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, लेकिन इसी तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक अब बड़े खुलासे होने शुरू हो चुके हैं रितेश। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, और ये खुलासा ऐसा है जो कि इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा है। कुल्हाड़ी से वार किया गया और सोनम ने चीख कर कहा मार दो। आरोपियों ने कबूल किया, 50,000 रुपए की सुपारी दी गई, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी ऑनलाइन ऑर्डर की गई थी। हमारे सहयोगी रितेश का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें ये इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा है। एक के बाद एक अब ये खुलासे हो रहे हैं। जो बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे ये तमाम जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। रितेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, बड़ा खुलासा अब तक का ये हुआ कि सोनम ने चिल्लाकर कहा मार दो इसे। सोनम के कहने पर विशाल ने कुल्हाड़ी से वार किया। ये कुल्हाड़ी भी ऑनलाइन खरीदी गई थी। बड़ा खुलासा हुआ है ये इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा। देखिए, अगर पूरी घटना को हम काफी माइन्यूटली देखें तो ये तो पहले दिन से ही एक पूरी घटना जो है वो संदेहास्पद है। एक व्यक्ति है, वो हनीमून मनाने जाता है, और उसके और कपल का ट्रेस नहीं हो पा रहा है। जब ट्रेस होता है तो राजा की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन सोनम जो है वो लापता है। इतना आसान नहीं होता है कि आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाएं, क्योंकि देखिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहीं भी आप जाते हैं, चाहे वो दार्जिलिंग जाएं, किसी भी हिल स्टेशन पे जाएं, तो जो गाइड होते हैं या जो वहां की लोकल जो पब्लिक होती है, वो इस बात को जरूर समझती है कि ये जो है हमारी रोजी रोटी है। तो शायद ही कभी ऐसा होता है कि किसी का मर्डर हो जाए और किसी के साथ इस तरह की अनहोनी हो जाए।
और खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो वहां पर इस तरह से जो आपराधिक मानसिकता है वो उस तरह से नहीं है। तो ये पहले दिन से ही ये क्लियर था कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। जो लोग ठीक है रितेश, आप फिलहाल जिस तरीके से सोनम को ले जाया जाएगा, किस तरीके से ले जाया जाएगा, क्या बड़े खुलासे और होते हैं यहाँ से पटना से, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। और अब इसी पर देखिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा की ही पटना से एक खास रिपोर्ट को अभी लेकर जाया जा रहा है। देखिए कि पटना पुलिस की ये गाड़ी है और सोनम गुप्ता को इसी गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है। देखिए इसी गाड़ी में सोनम गुप्ता को लेकर जाया गया है। पुलिस ने काफी फुल प्रूफ तरीके से ये सारी चीजें की हैं। देखिए कि सोनम गुप्ता को यहाँ से रवाना कर दिया गया है, कोर्ट के लिए रवाना हो गई है सोनम गुप्ता। तो देखिए कि सोनम गुप्ता जो है इसी गाड़ी में पुलिस ने स्ट्रैटेजी के तहत एक रणनीति बनाकर पुलिस जो है एस्कॉर्ट करते हुए इसे ले जा रही है। तो ये गाड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसी में सोनम गुप्ता को ले जाया जा रहा है। ये गाड़ी देखिए कि 3-3 गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही हैं और ये गाड़ी जो है इसमें सोनम गुप्ता जो है वो रवाना हो रही है, शिलोंग के लिए रवाना हो गई है। तो पटना हवाई अड्डे के लिए सोनम रघुवंशी जो है वो रवाना हो गई है और पुलिस ने फुल प्रूफ तरीके से ये सारी चीजें की हैं। देखिए कि किस तरीके से जो सोनम रघुवंशी है फुलवारी पुलिस उसे लेकर निकल गई है। तो पटना हवाई अड्डे के लिए इसी गाड़ी में सोनम रघुवंशी को लेकर पटना पुलिस रवाना हो गई है। देखिए कि इसी गाड़ी में जो सोनम रघुवंशी है उसे लेकर पटना पुलिस रवाना हो गई है। सबसे बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही थी कि कहा जा रहा था कि 3:55 पर फ्लाइट जो है वो पटना एयरपोर्ट से और उसका डिपार्चर होगा, लेकिन पुलिस ने वैसे इंडिया न्यूज़ ने हमने पहले ही बताया था कि 12:55 पर उसकी फ्लाइट है, लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि 3:55 पर ले जाएंगे। लेकिन स्ट्रैटेजी के तहत सुरक्षा कारणों को देखते हुए पुलिस देखिए कि उसे अभी 11:20 हो रहे हैं लेकर पटना एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है, जहां से गुवाहाटी की फ्लाइट है और फिर सोनम रघुवंशी को शिलोंग ले जाया जाएगा और पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा। 3 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग पुलिस ने उससे लिया है और फिर अब उससे पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। इश्क के नाम पर एक शख्स को कुर्बान कर दिया। बेवफा सोनम ने फिर इश्क को बदनाम कर दिया। क्या सोनम ने बॉयफ्रेंड राज के लिए पति राजा को मार डाला? क्या सोनम बेवफा ही नहीं कातिल भी है? अफेयर, शादी और ब्लडी हनीमून की पूरी स्टोरी आज आपको दिखाएंगे। कैसे बेचारी सास फोन पर पूछ रही थी कि बहू तुम्हारा तो वर्थ होगा, कुछ खाया या नहीं। उन्हें क्या पता था कि बहू मेघालय में उनका बेटा खाकर बैठी है। वर्थ रखने वाली संस्कारी बहू कातिल कैसे बने, आज आपको दिखाएंगे। सोनम रघुवंशी के सीने में छिपे कितने राज, जिसके साथ साथ फेरे उसी के कत्ल की साजिश। एमपी से शिलोंग तक सवाल, क्या राजा के कातिल है सोनम? सोनम और राजा को लेकर पंडित ने दी थी चेतावनी, ये शुभ नहीं है। और फिर हुआ ब्लडी हनीमून। किसके करीब कौन है और कौन किससे दूर, रिश्तों का ये तिलिस्म आज के दौर में शायद किसी को पता नहीं। कल तक इन्हीं तख्तियों को हाथ में लेकर सोनम के लिए इंसाफ मांगा जा रहा था, लेकिन आज इन्हें सोनम के घर के सामने फाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। पुलिस ने इस मामले में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह निकली कि हनीमून की पूरी प्लानिंग राजा की नहीं बल्कि सोनम की सोच थी। आरोप है कि वो उसे बहला फुसलाकर असम ले गई। आरोप है कि वो उसे बहला फुसलाकर मेघालय ले गई। आरोप है कि वहां 3 साथी पहले से थे, मध्य प्रदेश से पीछा कर रहे थे, घात लगाए बैठे थे और फिर मौका पाकर राजा की हत्या कर दी जाती है। शव खाई में फेंक दिया जाता है। गुमराह करने के लिए ऐसी कहानी रची गई कि ऐसा लगे कि सोनम का अपहरण किया गया है। सवाल कई है, ऐसा क्यों किया गया? आपको एक एक बात समझाएंगे, एक एक वीडियो दिखाएंगे।
ये सोनम और राजा रघुवंशी की शादी का वीडियो है। इसको देखकर ही लग रहा है कि लड़की शादी से खुश नहीं है, जबकि लड़का राजा बहुत ही खुशी से सारे रीति रिवाजों को निभा रहा है। लेकिन राजा को क्या मालूम था, वो अपनी अर्धांगिनी की मांग में सिंदूर नहीं भर रहा है, बल्कि अपनी मौत को तिलक लगा रहा है। अब आपको शिलोंग के होटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, कैसे 22 मई को हत्या से पहले राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम बाइक से घूमने के लिए निकल रहे थे। तभी सोनम मोबाइल पर चैट्स करती दिख रही थी। आशंका है कि वो सुपारी किलर्स को लोकेशन शेयर कर रही थी। इसी दिन दोनों लापता हुए थे। 2 जून को राजा की बॉडी मिली। सवाल ये कि क्या लव अफेयर में सोनम ने ही सुपारी देकर हत्या करवाई है? राजा की मां संगीता रघुवंशी कहती हैं कि हनीमून पर शिलोंग जाना है, इसको लेकर घर पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। राजा ने सोनम को कहा था, अभी घूमने नहीं जा सकता, घर वालों से बात करके डेट बताऊंगा। फिर राजा ने परिवार से कहा, सोनम ने टिकट बुक कर ली है, अब क्या करूं? सबसे बड़ी बात है, सोनम ने वापसी की टिकट बुक नहीं की थी। ये भी बताया गया कि सोनम अपने साथ सारे गहने लेकर गई थी और बोला कि फोटो शूट करूंगी। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा, मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी। राजा के भाई ने बताया कि असम का प्लान था, तो शिलोंग क्या करने गए? हमने इसको ये राय को मैंने एक दिन पहले जरूर बोला था। मैंने राय क्या है, अभी शादी के बाद में अपन एकदम इतना लंबा प्लान मत करो, अपन एक काम करेंगे, अपन पूरा परिवार समेत अपन कहीं घूमने चलेंगे, लंबा चलेंगे। तो बोले ठीक है भैया, अभी फिलहाल जो है अभी हमारा प्लान हो गया है, तो हम लोग भी जा रहे हैं। तो मैंने उसको चिल्लाया था मैंने, तो उसने मेरे से बातचीत नहीं करी थी एक दिन पूरे मेरे से, क्योंकि मेरे से जिस दिन गया उस दिन में से बिना बोले गया, मेरे से बात करके भी नहीं गया उस दिन वो। अच्छा, आपसे बात नहीं हुई थी जब गया? बिना बोले गया। अच्छा, कहा जा रहा है कि प्लान था ही नहीं शिलोंग जाने का। प्लान शिलोंग जाने का नहीं था, बाकी उसका प्लान ये था, प्लान आसम जाने का था प्लान उसका जी। तो आसम तक का उसने मुझे बताया था जी। आसम के बाद हमने आसम गुवाहाटी से रिटर्न आने का प्लान था शायद उनका, क्योंकि बोल के दिए गए थे बोलो आसम घूमने जाएंगे जी। और आसम में घूमने के बाद में गुवाहाटी से उनको रिटर्न आना चाहिए। और उसके आगे जो प्लान बना इनका, उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी तरह की कोई जानकारी? क्या चाहते हैं भाई आप, जिस तरीके से डेवलपमेंट है? देखिए, इसमें कभी सोनम इसमें मास्टरमाइंड होती कभी है, तो हमारी जो सरकार से एक ही इसमें इच्छा है, तो इसमें जिस प्रकार से राजा को इन लोगों ने मारा है उस प्रकार से जो है इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सोनम की आखिर सच्चाई क्या है, ये ऑडियो सुनिए, कैसे ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सोनम कैसी थी, कितनी शातिर थी। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास वापस। सोनम और राजा रघुवंशी की पिछले महीने 11 मई को अरेंज मैरिज हुई थी। हनीमून के लिए ये जोड़ा मेघालय गया था। 23 मई को दोनों लापता हो गए। इसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया और 2 जून को राजा का शव एक खाई में मिला, जिसे कुल्हाड़ी से बेरहमी से काटकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि सोनम कहीं नहीं मिली थी। वीडियो भी दिखाया था, वो लाल रंग की गाड़ी, 3 लोगों का उतरना, फिर ये कहा जाना कि वो 3 लोग उनके साथ में वहाँ मौजूद। देखिए, जब वीडियो लीक हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा जो है एक गाइड आता है, वो कहता है मैंने 3 लोगों को देखा है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है वो 3 लोग ये जो गाइड ने देखे थे वो गाइड वही लोग गाइड है जो लोग ने देखे थे। तो क्योंकि अभी हम लोग भी चाहते हैं तो पुलिस द्वारा जो इसमें है, इससे पूछताछ जो चल रही है उसमें गाइड को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और उसमें पूछताछ करें तो ये लोग वो 3 लोग वही है, तो वो 3 लोग दूसरे भी थे कोई और शंका तो आपने जाहिर कर ही दी थी पहले। शंका तो मैंने पहले जाहिर कर दी इसके अंदर से मैंने, और मुझे उम्मीद है तो मेघालय पुलिस जो है इसमें और साथ देगी हमारा। सबसे बड़ी बात ये कि क्या सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की सुपारी दी थी? क्या सोनम के पिता ये सब जानते थे? फिर भी सोनम से राजा की शादी करवा दी गई। आरोप है कि सोनम के पिता की वुड फैक्ट्री में राज कुशवाहा नौकरी करता था। जब सोनम हनीमून पर गई तब राज कुशवाहा उसके पीछे पीछे गया। क्या सोनम के पिता को अंदेशा नहीं हुआ कि राज कुशवाहा छुट्टी पर क्यों गया है? कुछ लोग सोनम रघुवंशी की तरफ से वकालत कर रहे हैं। उनको इन सवालों के जवाब देने होंगे। अगर सोनम बेकसूर है तो उसने अपने परिवार से इतने दिन बाद संपर्क क्यों किया? मेघालय में सोनम के साथ देखे गए मध्य प्रदेश के 3 लड़के वहां क्यों गए? राजा को समय न होने के बाद भी सोनम ने मेघालय का प्लान क्यों बनाया? सोनम के शरीर पर कोई भी चोट का निशान क्यों नहीं है? सोनम अपने साथ गहने लेकर क्यों गई? सवाल कई और भी हैं। बेवफा सोनम को शादी नहीं करनी थी तो ना करती।
अपने प्रेमी के साथ ही भाग जाती। शादी से पहले नहीं भाग पाई तो शादी के बाद हनीमून मनाने जब शिलोंग गई तब भाग जाती, लेकिन इतना भयंकर फैसला तो ना लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।